नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। पिछले चंद दिनों से 27 मार्च से यहाँ पे आरटीओ के ऑर्डर के मुताबिक जो रियासत से बाहर गाड़ियाँ आती है उन्हें री रजिस्ट्रेशन करनी होगी और उसके लिए जो ऑर्डर्स है 9% उस पर टैक्स लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि 15 दिनों के अंदर अंदर जिनके पास ये गाड़ियां हैं उन्हें आरटीओ ऑफिस जाके इनकी री रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो हमारे साथ जावेद साहब बैठे हैं जो गाड़ियां बाहर से लाते हैं, एज ए डीलर काम करते हैं। कारोबार बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, चाहे कम या ज़्यादा अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस कारोबार पे अचानक एक ब्रेक लग गया। किन वजूहात पे, जावेद साहब खुद बोलेंगे आपको कि वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपको पता ही है कि 27 मार्च 2021 से जो ये हमारे आरटीओ साहब ने ऑर्डर कहें या सर्कुलर कहें कि भैया 15 दिन के अंदर अंदर जो भी बाहर की गाड़ियाँ हैं अदर दैन JNK के रजिस्टर्ड कार्स है, चाहे वो हरियाणा की, महाराष्ट्र की, दिल्ली की है, उनको आप जी री रजिस्टर करा दीजिए कंसर्न आरटीओ, चाहे वो श्रीनगर आरटीओ, ARTO कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के हो। देखिए, इससे एक तो हमारा पूरा कारोबार ठप हो गया बिकॉज ऑफ दैट अचानक ऑर्डर, जिसे आप शॉक कहेंगे। रात को ऑर्डर आया, सैटरडे को ऑर्डर आया और सुबह इम्प्लीमेंट हो गया, विदिन 12 आवर्स से इम्प्लीमेंट हो गया और पुलिस ने बखूबी वो ऑर्डर निभाया और 28 सुबह से उन्होंने गाड़ियाँ पकड़ना स्टार्ट किया और सीज़ करने लगे। चाहे वो फिर कश्मीरी ऑनर के नाम पे थी या उनके पास NOC थी या NOC वैलिड थी या नहीं वैलिड थी, जो यहाँ पर चल रहा था। हमारी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो आरटीओ साहब है या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी है, कि एक बार आप इस पे थोड़ा सा बैठे बात करें। हमारी खाली 2 गुजारिशें आपसे, हम डिमांड नहीं कहेंगे, 2 गुजारिश है आपसे। एक तो जो इस पे आपने टैक्स GST का जो लगाया है 10% आप कह रहे हो कि आपको देना पड़ेगा, जो भी गाड़ी का वैल्यू निकलेगा, और वैल्यू भी खुद ही कंसर्न आरटीओ के ऑफिशियल्स निकालेंगे। अगर हमने 1 लाख की गाड़ी लाई है वो 2 लाख बता के वैल्यू निकालेंगे। सेकेंडली उस पर आप गौर करें कि 9% बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। सेकेंडली टाइम पीरियड, जो कि ये कह रहे हैं कि 15 दिन में ये करना है। 15 दिन में ये मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल और बहुत ही मुश्किल है। इम्पॉसिबल ही आप समझ लीजिए है, क्योंकि 15 दिन में कहाँ, चाहे डीलर हो चाहे आम इंसान हो, कहाँ जाएगा? दिल्ली या हरियाणा या महाराष्ट्र या UP जाएगा, वहाँ से वो NOC लाएगा, फिर यहाँ पर वो सबमिट करेगा। उसके साथ साथ आरटीओ साहब ने एक चेकलिस्ट दिया जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वो चीज़ें लानी है, तब जाके आपकी गाड़ी री रजिस्टर हो जाएगी। वो चीज़ें उसमें 15 दिन नहीं लगते, इतनी सारी चीज़ों में 15 दिन नहीं लगते। उसके लिए हमें गैप ऑफ टाइम चाहिए। मेरे ख्याल में एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स चाहिए, चाहे वो आम इंसान हो या डीलर हो। और 9% जैसे मैंने आपको कहा, उस पर थोड़ा सा गौर करें, उस पर बैठे, एडमिनिस्ट्रेशन बैठे, उस पर गौर करें, ताकि ये कारोबार, अभी तो पूरा कारोबार ठप हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ताकि ये कारोबार एक बड़ा एक ट्रेड है। ये खाली कश्मीर में नहीं है, खाली जम्मू में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में है। हर एक जगह पे सेकेंड हैंड गाड़ियों का एक अच्छा खासा ट्रेड है। हम पे थोड़ा सा रहम करें, हम डीलर्स पे थोड़ा सा रहम करें, इस पे बैठिए और ये 9% का जो ये स्लैब है टैक्सेस का, उसको ज़रा उस पर गौर करके वो हटाई दे। हमें कोई परेशानी नहीं है फिर रजिस्टर कराने में, चाहे हम हो चाहे आम इंसान हो। जो भी फिर नॉमिनल चार्जेस होते हैं, टोकन टैक्स होता है, रोड टैक्स है, वो दे देंगे। उसमें कोई हमें मतलब परेशानी है ही नहीं। जो भी एप्लीकेबल वो रोड टैक्सेस है, टोकन टैक्स है, वो तो हम देने के लिए तैयार है। जावेद साहब ये बताइए कि इंतज़ामिया जो है उसने ऑर्डर निकाला, उस पर अमली तौर पे काम होने लगा। ये बताइए कि जब ये ऑर्डर आया उसके बाद आपको किन मुश्किलात का सामना करना शुरू हो गया? मुश्किलात क्या खड़ी हो गई जब यहाँ की इंतज़ामिया ने ये ऑर्डर निकाला? क्या क्या मुश्किलात है इस वजह से? देखिए, पहली सबसे बड़ी मुश्किलात जो जड़ है कि हम जैसे बाहर की गाड़ी हम बेचते थे, वो पूरा ठप हो गया। वो गाड़ियाँ मतलब
अभी आप समझ लीजिए वो स्क्रैप खड़ी है। हमारे पास कोई क्योरी नहीं आती थी, अदरवाइज़ हम बिज़ी होते थे क्योरीज़ में कि सर आपके पास ये गाड़ी है, जनाब आपके पास ये गाड़ी है, क्या मॉडल है क्या नहीं है, जैसे करते थे जैसे हर कारोबार करता था। पिछले 4 दिन से हमारे फ़ोन जैसे साइलेंट पड़े हैं, कोई कॉल नहीं बजता। हाँ, अब कॉल्स वो बजती है जिन्होंने गाड़ियाँ ली है, जिनको ये मुश्किलें पेश आ रही है, वो कॉलें हम उठा रहे हैं कि जनाब एनओसी चाहिए, जनाब एनओसी में क्या करना है, जनाब री रजिस्टर कैसे करना है, अब कैसे हमें कहाँ जाना है, पेपर कहाँ से लाना है, यहाँ पर कैसे जाना है आरटीओ में। अब आप समझ लीजिए वो बोझ भी अब हम में आ गया। मतलब हमने गाड़ी भेजी, हमने उस टाइम अपनी फॉर्मेलिटी सारी पूरी करी है। आप देख लीजिए अब ऐसा तो नहीं कर सकते रहे कि उस बेचारे को बोलेंगे नहीं आप जी हमारे पास मत, हमने गाड़ी भेजी है, जो था वो था वही था, आप छोड़ दो। उससे भी हमारा कारोबार, क्योंकि हमें आगे देखना है, अब देखिए आगे भी देखना, आगे भी कारोबार स्टार्ट करना। अब हम उन्हीं के उसी चीज़ में अब जुड़े हैं। अभी हम उन्हीं का काम कर रहे हैं जिनको हमने गाड़ी भेजी है, उन्हीं को हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं अभी जैसे मैं कह रहा था, जो एनओसी हमें 3,2500 में दिल्ली से मिल रही थी थ्रू एजेंट, वो आजकल मतलब ये जो न्यूज़ है आग की तरह पूरे पैन इंडिया में फैल गई है। वही एनओसी हमें 15,000 की आज मिल रही है, और टाइम वो मांग रहा है सर 15 दिन 20 दिन का टाइम दे दीजिए। बड़ा रश पड़ा है अथॉरिटीज़ में, क्योंकि आपको पता ही है दिल्ली अथॉरिटी हो या जो भी कंसर्न अथॉरिटी हरियाणा, वो बहुत बिजी रहती है। वो मतलब श्रीनगर आरटीओज़ में कम रश होता है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ कितनी निकलती हैं नहीं। वहाँ पर आप देखिए वो कितनी बिजी रहती है। सर 10-15 दिन लगेंगे और 15,000 रुपये आपको अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि हम 2,000-2,500 या 3,000 में निकालते थे। अब आप कहोगे जी आपने एजेंट क्यों कर रहे हैं, आप खुद जाओ, अपने एजेंट के बीच में करना है। अब देखिए, अब अगर हम खुद जाना स्टार्ट कर लिया, आम इंसान ने जाना स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्ट किया, मुझे यहाँ से लेके दिल्ली तक कितना खर्चा है, हरियाणा तक या यूपी तक या महाराष्ट्र कितना खर्चा आएगा, वहाँ पर बैठना है, होटल करना है, खाना पीना है, उस पर कितना खर्चा लगेगा। ये सब चीज़ें मद्देनज़र रख के हमें तो एक तो आप टाइम पीरियड दे दीजिए। हमें मतलब अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, आरटीओ साहब से करते हैं या कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से करते हैं कि भाई सर कि हमें टाइम दे दीजिए, गैप दे दीजिए थोड़ा सा। और अगर आप गाड़ियों को भी मतलब देख लीजिए, आप गाड़ियाँ सीज़ कर दें, चाहे वो रजिस्टर्ड है, उनका कश्मीरी ऑनर है या नहीं है, या एनओसी है या नहीं है। मतलब एनओसी होती है उनके पास, सबके पास है। अब एक चीज़ है, किसी के पास पुरानी एनओसी होगी, जो आरटीओ साहब ने बोला है कि पहले तो एक आरटीओ साहब ने बोला जी आपको ये एनओसी 45 डेज़ वैलिड है, आरटीओ साहब कह रहे हैं नहीं जी 60 डेज़ वैलिड है। तो वहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि अब ये 45 डेज़ वैलिड है या 60 डेज़ वैलिड है। तो वो चीज़ें भी मतलब जो ये कन्फ्यूजन इन लोगों ने क्रिएट किया है, कोई एक स्टेटमेंट दे रहा है, कोई दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है। एक मतलब एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आए गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि भैया ये चेक लिस्ट है, ये चीज़ें आपको करना है, ये आपके पास टाइम है। और सबसे बड़ा मुद्दा है 9% टैक्स जीएसटी, उस पर इनको मतलब गौर करना पड़ेगा। वो इनको मतलब वो मेरे ख्याल में वो एक आम इंसान पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। 9% टैक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। यहाँ पर खाली ऐसी गाड़ियाँ नहीं जो 1 लाख की, यहाँ पर लोगों के पास गाड़ियाँ जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लाख की गाड़ियाँ पड़ी है। अब आप देख लीजिए उस पर 9% टैक्स कितना बढ़ता है, फिर उसको क्या फ़ायदा है गाड़ियाँ मतलब बाहर से लेने का। वो इसलिए गाड़ी लेता था बाहर से, कम चली होती थी, ठीक ठाक होती थी, सड़कें बाहर की अच्छी है, गाड़ियाँ ठीक कंडीशन में होती थी। यहाँ की गाड़ी आप देखिए, यहाँ की सड़कें आप देख लीजिए, यहाँ पर गाड़ियों का क्या हाल होता है। इसीलिए वो गाड़ी वहाँ से लेता है, एक सस्ती पड़ती थी। अब आप देख लीजिए उस पर 9% टैक्स अगर 5 लाख की गाड़ी पे दे देंगे, वो कितना अमाउंट बढ़ जाता है, कहाँ से देगा वो बंदा, उसको तो वो गाड़ी स्क्रैप करनी है। तो ये चीज़ है, इस पर गौर करना चाहिए। हमारी एक अपील है, गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो आरटीओ साहब है या कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है या जो भी कोई है इससे जुड़े हुए, वो काइंडली इस पे गौर करे, इन चीज़ों पे गौर करे, टाइम पीरियड दे दे और ये टैक्स प्लीज़ हटा दे। बाकी जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए टैक्स चाहिए, टोकन टैक्स है, रोड टैक्स है, बाकी चीज़ें वो ले ले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। और नाज़रीन, 2 ही डिमांड हैं इनकी, एक तो टैक्स रिलैक्सेशन चाहते हैं और दूसरा ये चाहते हैं कि टाइम जो इसके लिए मुकर्रर किया गया है उस टाइम में थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया जाए ताकि इनको भी प्रॉब्लम ना हो जाए। एक छोटी सी बात है कि जो ही कोई सरकार की जानिब से अहकाम सादिर होते हैं उसके बाद उसके कुछ ऐसे भी नताइज निकलते हैं, जैसा जावेद साहब ने कहा कि अभी हमें 2500 या 3000 में वहाँ से एनओसी मिलती थी। उन लोगों ने भी सुना कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो इन्होंने 3000 से 15,000 डिमांड कर ली वहाँ पे। एक तो आगे ही इनको कहा जा रहा है कि 9% टैक्स आपको देना पड़ेगा, और दूसरा जो 3000 की बात है वहाँ अब 15,000 की बात हो रही है। तो इन बातों को
को भी मद्देनज़र रख कर यहाँ की इंतज़ामिया को चाहिए कि ये जो कारोबार है कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग ये अपना कारोबार ही छोड़ दे, ये कहेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम तकाज़ा कर रहे थे कि क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा, वहाँ ये नुकसान में जाएंगे, तो नेचुरली ये कारोबार जो है ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोग प्रेफर करते थे, जैसा कि जावेद साहब ने भी कहा कि लोग प्रेफर करते थे बाहर की गाड़ी और यहाँ की गाड़ी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक तो यहाँ की सड़कें, यहाँ का माहौल, जिस एतबार से यहाँ पे गाड़ी चलती है तो उसकी हालत बस कलील टाइम में ही खस्ता हो जाती है। लेकिन बाहर की गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी आरामदेह कंफर्टेबल रोड्स है वहाँ पे, जहाँ पे गाड़ियों का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और गाड़ियाँ बिल्कुल कम टाइम की होती है, बहुत कम चली होती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भी प्रेफर करते थे बाहर की गाड़ी। तो अगर इस किस्म की मुसीबत हो गई इन लोगों को खड़ी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कारोबार आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ये एक गौरतलब मसला है सरकार के लिए भी, इंतज़ामिया के लिए भी। हमारी भी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि आप इनके साथ बैठिए, इनको भी मुतमईन कीजिए, थोड़ा सा इनको भी मौका दीजिए, ताकि इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ पे वो मुश्किलात का शिकार ना हो जाए। मैं हाया जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए।